हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। चिंता ना करो बेटी, सब ठीक होगा। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? नाना, अब तक मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अब बता रही हूँ। तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, बोलो मत। अब नहीं बोलूंगी तो फिर वक्त नहीं रहेगा। नाना, नानी, मैं मरने वाली हूँ। आचार्य बृहस्पति जी ने यही मेरा भविष्य बताया है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हे साईं बाबा, मैं ना बेटी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। मैं ना बेटी की प्रसूति में कोई तकलीफ ना हो, इसकी रक्षा करना साईं बाबा। साईं बाबा, आपसे एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसूति का समय नजदीक है और मैं बच्चे को जन्म देने के बाद मरने वाली हूँ। अरे ओ मौसी, जल्दी से जाके शांता चाची को ले आओ। शांता चाची को बुलाया जा रहा है। लगता है मंगला की बहू को प्रसूति होने को है। हम भी तुम्हारी प्रसूति के लिए शांता चाची को ही बुलाने वाले हैं। अरे ओ मौसी, क्या हुआ? चलो चलो चलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ शारदा काकी, वो बेचारी दर्द से तड़प रही है। मंगला का बेटा कितना बेचैन है। क्यों नहीं होगा, उसकी पत्नी की पहली प्रसूति है। मैना बेटी, जाओ जाकर अंदर आराम करो। मैना कितनी डरी हुई है। पहली बार माँ बनना ऐसा ही होता है। तरह तरह के शुभ अशुभ विचार आते हैं। बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे की माँ का पुनर्जन्म होना। क्या हुआ सहदेव की माँ? बहुत बुरा हुआ। मंगला की बहू बच्चे को जन्म देने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई।
बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। नैना बेटी, साईनाथ, देवा, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले तूफान को, मौत को देख रहा हूं जो मुंह फाड़े खड़ी है, उथल पुथल मचाने वाली है श्यामा। विश्वास और अविश्वास में रस्सा कसी होने वाली है। श्रद्धा और भक्ति दांव पर लगने वाले हैं। होनी और अनहोनी के बीच जंग छिड़ने वाली है। हाथ की लकीरें मालिक की कृपा को चुनौती देने वाली है। बाबा, आप तूफान को शांत कर दीजिए ना। आप मौत को भी रोक सकते हैं बाबा। श्रद्धा और विश्वास आप ही के गुरु मंत्र है साईनाथ। इसीलिए तो बेचैन हूं महालसापति। मेरा भक्त कसौटी पर खरा उतरा है। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। उसके विश्वास को दृढ़ करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। अब समय है मुझे भक्तों का साथ देने का, उनके साथ होने का। नानावली। जी बाबा। बाबूगीर बाबा को बुला कर लाओ। बाबूगीर बाबा मतलब रामगीर बाबा। साईनाथ उसे बापूगीर बाबा ही कहते थे। लेकिन वो शिरडी में नहीं है बाबा। वो आएगा, उसे आना ही होगा। वो मुझे मिलकर खानदेश लौटने वाला है। वो जामनेर जा सकता है। जाओ नानावली, जाओ, उसे बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। जी बाबा। ये अचानक बाबा ने जामनेर का जिक्र क्यों किया? जामनेर में तो नाना साहब चांदोरकर रहते हैं। उनके घर में कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो गई? हाँ, उनकी बेटी मैनाताई बच्चे को जन्म देने वाली थी। करो मैं ना। नहीं कर सकती। नानी, नानी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नानी मुझे बचाओ। नानी, मुझसे मैना की हालत देखी नहीं जाती जी। नानी, तुम भी धीरज खो दोगी तो मैना बेटी का क्या होगा? बच्चे के जन्म पर दर्द और तकलीफ तो होती ही है, बस थोड़े समय की बात है। जाओ जाओ, मैना बेटी को धीरज दो। किस तरह मैना तड़प रही है। लगता है बच्चा उसकी परीक्षा ले रहा है। वो जन्म लेने के लिए तैयार ही नहीं। हो सकता है मंगला की बहू की मृत्यु से मैना बेटी को सदमा पहुंचा हो। मैं तो यही मांगती हूँ सब ठीक हो जाए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। नानी, ये मत भूलो, साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारी मैना बेटी के साथ है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें साईं बाबा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं बचूंगी नानी, नहीं बचूंगी। साईनाथ,
आपने आरती क्यों रोक दी? नैनावली, बाबू रामगीर बाबा कहाँ पर है? रामगीर बाबा शिरडी में कहीं दिखाई नहीं दिए बाबा। ढूंढो नैनावली, ढूंढ कर लाओ उसे। सबके सब जाओ और ढूंढो उसे। बाबू रामगीर बाबा जहाँ पर भी मिले उसे ढूंढ कर यहाँ पर लाओ। जाओ सबके सब। मैं नहीं बचूंगी नानी। नानी। शिरडी में कोई कैसे जान सकता है, वो भी रामगीर जैसे बाबा का पता। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। मौत मौत कहाँ सब्र करती है नानी? चुप मत कर ऐसी बात। साईं बाबा को याद कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाना साहब चांदोलकर के बेटी की प्रसूति में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। नानी नानी मुझे वहाँ ले चलो, मुझे साईं बाबा के पास ले चलो। शिरडी? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। रामगीर बाबा कहीं नहीं मिले। कुछ पता चला? नहीं, रामगीर बाबा का तो कहीं पता नहीं चला। आंखें होते हुए भी अंधे हो गए हो तुम लोग। बाबू रामगीर बाबा शिरडी आया हुआ है और तुम लोग उसे ढूंढ ही नहीं सकते। अरे आज किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आज अगर मैंने अपने भक्त की सहायता नहीं की तो इंसान का मालिक पर से भरोसा उठ जाएगा। प्रणाम योगीराज। द्वारकानाथ जी, यही है वो रामगीर बाबा। हाँ। अच्छा, तो यही है वो जिसे साईं बाबा के भक्त ढूंढ रहे हैं। योगीराज, हम आपके दर्शन से धन्य हो गए। रामगीर बाबा जी, यदि आप भी स्वामी जी के यज्ञ में योगदान देंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये गौरव की बात होगी। ढूंढू, बोल। अपना खुद का गौरव बाद में कीजिए रामगीर बाबा। पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए। साईं बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ। क्षमा योगीराज, प्रणाम, मुझे जाना होगा। अरे नालायक नमक हराम, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया तूने? लेकिन मैंने क्या किया है भाई जी? अरे तुम्हें क्या जरूरत थी साईं बाबा का संदेशा इन्हें देने के लिए? मैंने संदेशा कब दिया? जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। अहो, मैना आपसे कुछ कहना चाहती है। मैना बेटी, चिंता ना करो बेटी, सब ठीक होगा। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? नाना, अब तक मैंने आपको बताया नहीं था। लेकिन
अब बता रही हूँ। तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, बोलो मत। अब नहीं बोलूंगी तो फिर वक्त नहीं रहेगा। नाना, नानी, मैं मरने वाली हूँ। आचार्य बृहस्पति जी ने यही मेरा भविष्य बताया है। बच्चे को जन्म देकर मैं मरने वाली हूँ। लेकिन नाना, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, साईं बाबा है ना। शांता चाची, कुछ ऐसा करो कि प्रसूति जल्दी हो जाए। क्या ढूंढ रहे हैं आप? जिंदगी। जिंदगी? साईं बाबा की उदी नानी। वो तो आपने पड़ोस के सहदेव को बचाने के लिए दे दी थी। मेरे बच्चे को कोई तो बचा। लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई उदी है जो पानी में मिलाई हुई है। इसे ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। अब कहाँ से लाएंगे उदी? शिरडी तो यहाँ से 100 मील दूर है। जब तक उदी मिलेगी, मेरी मैना का क्या होगा? हे साईं बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। प्रणाम साईं बाबा। आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। आपने बुलावा ना भी भेजा होता तो भी मैं आपके पास आने वाला था बाबा। क्यों? अपने घर खानदेश जाने की सोच रहे हो? बाबा, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। खानदेश जाने के लिए आपकी इजाजत हो तो चले जाओ, फौरन चले जाओ। हाँ, आज ही चले जाओ तुम। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए बाबा। खानदेश जाते वक्त तुम जामनेर उतरोगे और नाना साहब के घर जाओगे। ये उदी की पुड़िया और आरती नाना साहब चांदोलकर को दे देना। जी बाबा। रामगिर बाबा, क्या हुआ? बाबा की आज्ञा नहीं सुनी आपने? आपको जामनेर जाना है। बाबा, हाँ? मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं जो ज्यादा से ज्यादा मुझे जलगांव तक ले जाएंगे। और जलगांव से जामनेर की दूरी 30 कोस है। उतने में मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा? उसकी चिंता तुम मत करो, जामनेर जाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। श्यामा। जी देवा। बाबू रामगीर बाबा के पास माधव अडकर की रचाई हुई आरती लिख दो, नाना साहब चांदोलकर के लिए। जी देवा, अभी देता हूँ। नानी, पूरी कोशिश करने के बावजूद प्रसूति नहीं हो रही है। मैना बेटी 2 दिन से तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। सच पूछो तब मुझे नहीं नहीं नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, कल 3रा दिन होगा, बच्चा अभी तक क्यों पैदा नहीं हुआ? लक्षण ठीक नहीं है, कहीं मंगला की बहू की तरह। नाना साहब, वो मैना ठंडी पड़ रही है। नाना साहब, आप कहीं से भी डॉक्टर का इंतजार कीजिए। मुझे तो अब मैना बेटी की बड़ी चिंता हो रही है।
सुबह के 2:45 बजे और यहाँ कोई मदद करने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। सुबह होने का इंतजार करूं? मगर साईं बाबा ने तो कहा था जामनगर जाने की व्यवस्था हो जाएगी। शिरडी से आए हुए रामगीर बाबा आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। नाना साहब चांदोरकर ने जामनेर से मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। वो तांगा वहां खड़ा है। आइए, चलिए। मैना बेटी, होश में आओ बेटी, आंखें खोलो। देखो तुम्हारा पिता तुम्हें बुला रहा है। इतनी जल्दी मेरी बेटी ने हार मान ली? नाना, मेरे बच्चे को आप संभालना। उसे माँ बाप का प्यार देना। क्या साईं बाबा पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है? क्या साईं बाबा के लिए तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो गई है? नहीं नानी, रो मत। मैना बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है साईं बाबा मैना की रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। कब रक्षा करेंगे? मैना के मरने के बाद? जिंदगी का साथ ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है। कितने बदनसीब माँ बाप हैं हम। हमारी बेटी हमसे जिंदगी की भीख मांग रही है और हम इसे जिंदगी नहीं दे सकते। जिंदगी नहीं दे सकते। नानी, साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। हमारी मैना बेटी ना आंखें खोल रही है, न बोल रही है। उसकी नाड़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। नाना साहब, मैं शिरडी से आया हूँ नाना साहब। साईं बाबा ने भेजा है मुझे। ये ऊदी और आरती दी है बाबा ने। जय साईं बाबा। ऊदी पिलाने के बाद आप साईं बाबा की आरती करेंगे। नानी, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा।
बेटी कैसी है? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी लीला अगाध है साईनाथ। मैंने साईं बाबा को कितना बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मुझे तुम्हारी चिंता थी, वैसे ही साईं बाबा को तुम्हारी चिंता थी। तुम कितनी भाग्यशाली हो बेटी। तुम्हारा बेटा भी बहुत भाग्यशाली है, जिसने साईं बाबा की उंगली पकड़कर इस दुनिया में कदम रखा है। जो मेरा भक्त है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, जो केवल मेरा गुणगान करता है, जो मेरा संपूर्ण शरणागत है, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, उसका मुझे कभी भी विस्मरण नहीं होता। मैं उसकी हर प्रकार की सहायता करता हूं, उसे मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूं। मेरे भक्त चाहे कहीं भी हों, मुझे पुकारते ही तुरंत मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। प्रवेश करने के लिए मुझे किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है। न मेरा कोई रूप है, न कोई अंत। मैं विश्व के चराचर में समाया हुआ हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर जब और जहां मुझे स्मरण करता है, उसके साथ मैं सदा रहता हूं। सबका मालिक एक। संकट टल गया नाना साहब। आपकी कृपा से रामगिर बाबा, अगर आप सही समय पर ना आते तो। मेरे समय पर पहुंचने में भी साईं बाबा की कृपा है नाना साहब। साईं बाबा सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मैना बेटी की हालत को साईं बाबा नहीं जानते थे? वे अपने भक्तों के लिए क्या क्या जोड़ तोड़ करते रहते हैं। वो अपने भक्तों को भूल कर भी नहीं भूलते। उन्हें यह भी पता था कि मैना बेटी तक ऊदी वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने मुझे द्वारका माई बुला लिया और जामनेर जाने के लिए कहा। उस समय मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन साईं बाबा ने कहा तुम्हारे जामनेर पहुंचने की व्यवस्था हो जाएगी। जब मैं जलगांव स्टेशन पर पहुंचा तो बाहर तांगे वाला खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था और उसने तांगा दौड़ाया। बापूवीर, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। लेकिन बापूवीर तो सिर्फ साईं बाबा बोलते हैं। जलगांव से जामनेर 30 कोस दूर है रामगीर बाबा। तुम मुझे जामनेर नाना साहब चांदोरकर के घर जितनी जल्दी हो सके पहुंचा दो। जल्दी? तुम्हें जल्दी नाना साहब के घर जाने की है या खानदेश अपने घर जाने की? अरे तुम ये कैसे जानते हो कि मेरा घर खानदेश है और मैं वहां जाने वाला हूं? मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है रामगीर बाबा। तुम तो साईं बाबा की तरह बोल रहे हो। नाना साहब, तांगे वाले का चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था कि उसे कहां देखा है। और फिर सुबह हुई। रामगीर बाबा, जामनेर आ गया। एक पल के लिए तांगा रोको। हाँ हाँ, मुझे लघुशंका के लिए जाना है। अच्छा।
कहाँ जाना है आपको? मुझे नाना साहब चांदोलकर के घर जाना है। अच्छा अच्छा, नाना साहब चांदोलकर के घर जाना है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। और मैं उचित समय पर आ गया नाना साहब। आप अपने तांगे वाले का धन्यवाद कीजिए। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लेकिन हमारे पास तो कोई तांगा नहीं है। ना ही हमने किसी टांगे वाले को आपको लाने के लिए भेजा था, और ना ही हमें ये पता था कि आप शिरडी से जामनेर आ रहे हैं। लेकिन मैं तो तांगे में आया, और तांगे वाले ने यह भी कहा कि उसे आपने भेजा है। अगर आपने तांगा नहीं भेजा तो फिर किसने तांगा भेजा? साईं बाबा ने। मैना, 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 तू क्यों आ गई? मैं सब सुन रही थी माँ। ये सब साईं बाबा की लीला है। अब उन्होंने ही मुझे मौत के मुंह से बचाया है, मुझे नई जिंदगी दी है। नानी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो तांगे वाला रामकीर बाबा को लेकर आया वो और कोई नहीं, वो साईं बाबा ही थे। साईं बाबा? साईं बाबा ने मैना बेटी को बचाया और इसकी रक्षा की। अब सत्सु कभी भी स्वामी जी के पास नहीं जाएगा। अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। अब सुनंदा भाभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगी। अब उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब लक्षा कभी भी भूखा नहीं सोएगा। पागल हो गए हो? और अब सब ठीक हो जाएगा। जाने दो मुझे। अरे मैं जाऊंगा, वो पैसे देते हैं हमें। नहीं जाओगे। शराब पीने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। जाने नहीं दूंगी तुम्हें, नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। अरे तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जो साईं बाबा की आरती छोड़ के उस योगेश्वर के पास जा रहे हो? जाओ, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से वरना। ठहरो, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं माल साहब, पति जी कुछ नहीं। ये जो मेरी पत्नी है ना, वो पागल हो गई है। ये हमें स्वामी योगेश्वर के पास जाने से रोक रही है। सदु, तुम अच्छी तरह जानते हो ना स्वामी योगेश्वर ढोंगी है। जो भी है, पर हमारे हित में वो हमें पैसे देते हैं। ये देखिए शराब पीने के लिए। क्यों भाइयों? शराब पीने के लिए पैसे देते हैं। साईं बाबा का भाषण नहीं चाहिए हमें। चलो सब लोग यहाँ से। अरे चलो मत जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे भाई जाने दो। क्या कर रहे हो? अरे सत्तू, तुझे नहीं जाने देंगे। अरे रुक जाओ सत्तू, रुक जाओ। अरे पागल, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे। रुको। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे आज नहीं छोड़ेगा तो कल क्या करेगा? मैं स्वामी योगेश्वर के पास जाऊंगा, वो मुझे पैसे देते हैं। अच्छा, और उन पैसों से आप शराब पीते हैं? हाँ, चलो घर चलो, चलो। अरे छोड़ो मुझे। अरे समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मुझे स्वामी जी के पास जाने के रोकने के पहले जरा ये सोचो कि मैं शराब कहाँ से पीऊंगा। अरे वो मुझे पैसे देते हैं। शराब 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 नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
अरे मर जाऊंगा मैं। सुनंदा, तू क्या मेरी मौत चाहती है हा? अरे शराब पीकर लोग मरते हैं ये तो सुना है, लेकिन शराब न पीने से आज तक कोई नहीं मरा और ना ही मरेगा, समझे? आज के बाद तुम स्वामी जी के पास पैसों के लिए नहीं जाओगे। जाऊंगा। नहीं जाओगे? जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। सद्दू, भाभी इतना मना कर रही है तो मत जाओ ना। वाह वाह भाई वाह, वाह रे भाभी के देवर। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुम शराब पियो तो तुम शराब पियोगे? बोलो। नहीं। अब बोलो ना। नहीं। नहीं? मैं तुम्हारी बात मानूं तो ठीक है, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है? लो पियो शराब। नहीं। हटो। नहीं तात्या, नहीं भैया। लो पियो शराब। अरे राम राम राम, देखा द्वारिकानाथ जी, सदू ने क्या पासा फेंका है। अब तात्या भी गुड़ू गुड़ू गए। पियो। देखो, तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। मैं मानता हूँ मैं स्वामी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। अगर तुम शराब पियोगे तो तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी। पूरी करो अपनी शर्त। पियो। तो मैं चला स्वामी जी के पास, जा रहा हूँ मैं। रुको। चलो सद्दू, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम आश्रम नहीं जाओगे ना? कसम से अब मैं आश्रम बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भाभी, अब सद्दू आश्रम नहीं जाएगा भाभी, और अब आत्महत्या नहीं करेंगी। हाँ। अरे ये क्या किया तुमने? दादिया को शराब पिला दी? क्या किया? अरे शराब भी तो पिलाए उसे। कौन सा जहर पिला दिया? ये क्या है? दादिया को शराब पिला दी। अब सद्दू कभी भी स्वामी जी के पास नहीं जाएगा। अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। अब सुनंदा भाभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगी। अब उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब लक्षा कभी भी भूखा नहीं सोएगा। पागल हो गए हो? और अब सब ठीक हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा इनाम। हाँ? पर शर्त ये है कि पूरा हो जाना चाहिए काम। बिल्कुल। तात्या को शराब पिलाने का ना? अरे वाह सद्दू वाह, पैसा आते ही अकल भी आ गई। तुम जब उस तात्या को शराब पिलाओगे, हमसे ऐसा ही इनाम पाओगे। बिल्कुल। अगर ये बात है द्वारिकानाथ जी, तो आप इनाम के ढेर तैयार कीजिए। मैं तात्या को रोज शराब पिलाऊंगा। और
खुद भी पीऊंगा पेट भर के। अरे राम 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 सद्दू, ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो पीलिया हो जाएगा। अरे चेहरे की तरह कलेजा काला हो जाएगा, मर जाओगे। अरे चुप कर मूर्ख, शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहा है? हो गया, चले। बताना जरूरी था, नहीं तो ये अपना हर वक्त की तरह ही है। आइए। ओ तात्या, 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 उठो। बाबा, अभी तक नशे में हो तुम? मां ने पूछा तो बोल दूं कि तात्या ने शराब पी है? शराब बहुत बुरी चीज है तात्या। शराब बहुत बुरी चीज है तात्या, तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक। खोखला कर देती है इंसान को। अपना पराया, अच्छा बुरा कुछ भी तो नहीं सोच सकता इंसान। इंसान शराब का आदी हो जाए तो वो खुद का तो सर्वनाश करता ही है, अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर बैठता है। समझे तात्या? आज के बाद अगर तूने शराब पी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे शिरडी में एक सदु शराबी ही मिला था तुझे दोस्ती करने के लिए। मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। पैसे ही पैसे। सुनंदा, ये पैसे मुझे दो। नहीं, पैसों को आग लगा दूंगी। मैं कहता हूँ ये पैसे मुझे दे दो सुनंदा। नहीं दूंगी। सुनंदा बेटी, साईं बाबा, इसे पैसे दे दो। इसका गला सूख रहा है सुनंदा बेटी, इसे प्यास लगी है ना सधु? शराब पीकर अपने होश खो देना चाहता है। होश में रहेगा तो इसे तुम्हारी फिक्र होगी, लक्ष्य बेटे की फिक्र होगी कि तुम दोनों ने कुछ खाया है या नहीं, तुम दोनों को कोई दुख तकलीफ है या नहीं। शराब पीकर बेफिक्र होना चाहता है, इतना बेफिक्र कि उसे यह भी नहीं पता कि उसकी बीवी बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे। वो तो ये भी नहीं जानता कि उसका लक्ष्य बेटा उसके सीने से लगकर उसे प्यार करना चाहता है। शराब के लिए उसने अपने घर की सारी खुशियों की बोली लगा दी, नीलाम कर दिया परिवार के सारे सुख। अब भी वक्त है सदु, शराब पीना छोड़ दो, अपना घर संभालो, अपने बीबी बच्चों को सुख दो, तुम भी सुखी हो जाओगे।
सदा सुखी रहो बेटी। सबका मालिक साईं सधु को समझा कर गया है कि शराब मत पियो। राम 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 राम, पर हुआ क्या? अरे होगा क्या, वो बेवड़ा सद्दू शराब पीकर सारे गांव में हंगामा मचा रहा है। देखो, सब देखो, मैंने शराब पी है। हाँ, शराब पिया है मैंने। साईं बाबा, आप मुझे रोकना चाहते थे ना? हमें शराब पीने से रोकना चाहते थे ना? देखो, मैंने शराब पी है। साईं बाबा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी पत्नी और मेरा लक्ष्य कैसे जीते किसी को क्या, मैं पीऊंगा। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। अरे देखने दो, सबको देखने दो। चलिए, घर चलिए। अरे पहले साईं बाबा को भी निकालो। चलिए, लेके जाओ इसको, ले जाओ इसको, पागल हो गया है। अरे राम राम राम, कितना पीता है? उपदेश देने वाला हमेशा यही उपदेश देता है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। फिर भी अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। तो इसमें उपदेश देने वाले का क्या दोष? शराब जहर है, इसे मत पियो, मत पियो, मत पियो। समझाने के बाद भी इंसान शराब पीता है, अपने परिवार की खुशियों में आग लगाता है, उनकी मुस्कुराहट छीनकर उन्हें दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, रुलाता है। और उनके आंसू पीने की बजाय इंसान शराब पीता है और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। मालिक, इसके लिए शराब पीने से रोकने वाला अपराधी कैसे माना जा सकता है? मालिक, तुम ही बताओ। मालिक, तुम ही बताओ। तुम ही ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि के सभी रहस्यों को तुमने ही पैदा किया है, तो उन रहस्यों को खोलना भी तुम्हें ही है। मालिक, सवाल तुमने पैदा किए हैं मालिक, तो जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक, जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक। इंसान को आंखें दी, फिर आंखों में आंसू दिए, तो उन आंसुओं को पोंछने का काम भी तुम्हारा ही है मालिक। तुम्हें ही पोंछने हैं उनके आंसू। शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? बोलो। मत मारिए साईं बाबा। खुद शराब पियोगे और बीवी बच्चों को तुम भूखा मारोगे? मत मारिए साईं बाबा, मत मारिए साईं बाबा। ओहो, क्या हो गया? कहाँ है साईं बाबा? उठिए, आंखें खोलिए। क्यों इतनी शराब पीते हो? हाँ? बोलो, पिएगा शराब? पिएगा शराब? पिएगा? हाँ? बसाइए उसे, बर्बाद करेगा। बोलो, आज से तुम शराब नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे। कभी नहीं पीऊंगा साईं बाबा, कभी नहीं पीऊंगा। कसम खाओ, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा साईं बाबा, नहीं पीऊंगा शराब। मैं शराब नहीं पीऊंगा साईं बाबा। साईं बाबा,
साईं बाबा! आप साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हैं? साईं बाबा आए थे यहाँ? और उन्होंने मुझे पीटा था। क्या? मैंने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। सत्य कहते हैं साईं बाबा, उन्हें अपने भक्तों की फिक्र हमेशा लगी रहती है। मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मेरे बेटे लक्ष्य, मैंने तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। अब तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। पहले तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद खुद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो सुनंदा। अब मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे माफ कर दो लक्ष्य बेटे, मुझे माफ कर दो सुनंदा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साई। अब सबसे पहले मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। हम सब जाएंगे साईं बाबा के पास। साईं राम साईं श्याम, उससे माफी मांग के कहेंगे कि साईं बाबा हमें माफ कर दो, वो मुझे माफ कर देंगे। दुख भंजन तेरो साईनाथ, क्या बात है, आप खुश दिखाई दे रहे हैं। महालसापति, अपने रास्ते से भटका हुआ इंसान जब रास्ते पर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी जिम्मेदारी ना संभालने वाला इंसान जब अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब परिवार का कर्ता धर्ता परिवार के हर सदस्य को सुखी रखने का प्रण उठा लेता है, तब मैं खुश होकर उसके लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। महालसापति, मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं। जब कोई इंसान मेरे काम में थोड़ा हाथ पटा देता है, दूसरों को करुणा देता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है महालसापति। जब रात की सुबह होती है तो सुबह मुझे मालिक का संदेश भेजती है कि दुख के बाद सुख आएगा, निराशा के बाद आशा जन्म लेगी और पतन के बाद उद्धार निश्चित है। ये जानकर मुझे तसल्ली भी होती है और खुशी भी। साईं बाबा सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा
प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उद्धार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। जो अपनी गलती जानकर अपनी गलती सुधारने को तैयार हो जाता है, वो समझदार इंसान है। अपने परिवार के लिए जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, वो भला इंसान है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। बाबा, मेरी वजह से सुनंदा और लक्ष्य दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे, और ये मुझे अच्छा कह रहा है। बच्चों के मुख से मालिक ही बोलता है, सदू। अपने पापों का प्रायश्चित करके इंसान पुण्य कमा सकता है। झूठ को ठुकराकर सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकता है। मैंने कल से शराब छोड़ दी है साईं बाबा, उसी वक्त से जब रात को आप हमारे घर आए थे। गुरुजी, साईनाथ तो कल रात यहां द्वारिका माई में सोए हुए थे। सदू, ये याद रखना, वो मालिक परीक्षा लेता है। ले परीक्षा, मैं हर परीक्षा में खरा उतरूंगा साईं बाबा। बाबा, आपने मेरे पिताजी को माफ कर दिया ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने जब सदू को माफ कर दिया, तो सबने माफ कर दिया। तुम सबका कल्याण हो। साईं बाबा, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। सबका मालिक एक। चरण